हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के सामने कक्षा 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाई हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए हम अपने चैप्टर पे आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। तो इसमें जैसे कि एनसीईआरटी का हर चैप्टर एक क्वेश्चन के साथ या एक कहानी के साथ शुरू होती है, तो इस चैप्टर का भी वही सार है। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। अनघा एक विद्यार्थी है जो पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे जो कि महाराष्ट्र में है और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ जाकर ट्रेन पकड़ी और उसको छोड़ने के लिए स्टेशन पे उसकी माँ आई थी। तो उसकी माँ ने उसके टीचर से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ भी दिखाते जाइएगा। तो आपको इस चैप्टर में बुद्ध के बारे में पढ़ना है, साथ साथ जैन के बारे में पढ़ना है और सारनाथ क्या था, किस धर्म से संबंधित था, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पहला टाइटल है बुद्ध की कहानी। तो इसमें है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैसे कि सभी को पता है कि सिद्धार्थ जिनको कहा जाता है वो थे। तो इसमें बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 2500 ईसा पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, परिवर्तन के बारे में, उसी की बात की जा रही है। महाजनपदों के कुछ राजा इसमें बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरने लगे थे। और आगे है कि इसमें गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी समझना चाहते थे। तो इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक है सिद्धार्थ, जिनको आगे चलकर बुद्ध भी कहा जाता है और बुद्ध गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका जन्म 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में उस जनपद में, जो महाजनपद में जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे, जैसे कि मगध के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी के बारे में से बताया जा रहा है। और जो समय था वो परिवर्तन का समय था और बहुत तेज़ी से समाज में परिवर्तन आ रहा है। सबका लोगों का जो सोचने का समझने का तरीका है वो बदल रहा है। तो आगे देखते हैं कि जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय, जिसे शाक्य नाम से छोटे गण से संबंधित थे। वो बुद्ध क्षत्रिय थे और किस कुल से शाक्य कुल से थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्हें घर को छोड़कर जाना पड़ा था। जब वो युवा थे 30 वर्ष की अवस्था में भी उनको घर को छोड़कर जाना पड़ा था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध के रूप में जाने गए हैं। उन्होंने तो वहाँ पे तपस्या की थी, जिसके पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्हें बुद्ध कहा गया है ना। वे वाराणसी के निकट सारनाथ में, जहाँ उन्होंने पहले बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले वे शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दी। ये बोल रहे हैं कि बुद्ध एक क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय थे, जिनका जो कुल था वो शाक्य था। और ये युवावस्था में ही इन्होंने अपने घर की त्याग कर दी थी, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि मृत्यु क्यों होती है, लोग जीने की इच्छा क्या है, या लोभ क्या है, या इतनी प्रॉब्लम्स लोगों को होती है तो क्या है। इनके अंदर बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब इनको नहीं मिल रहे थे। तो ये इन प्रश्नों की खोज में निकलते हैं और बहुत सारे विचारकों से मिलते हैं। जब उनकी बातों से ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये खुद ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये जाते हैं हमारे बिहार में, और जहाँ के बोधि वृक्ष जिसको बोला जाता है, पीपल का पेड़ था, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आगे देखते हैं कि उसके बाद इन्होंने जो पहला संदेश दिया था वो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और पहला संदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। तो जो मृत्यु से पहले इन्होंने जो भी यात्राएं की, ये अधिकतर मतलब हर समय पैदल ही ये यात्राएं किया करते थे। और जब बरसात का समय होता था ना, तो ये एक जगह रुकते थे जिसको विहार, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रुका करते थे, जिसको विहार कहा जाता था। आगे देखते हैं कि क्या है कि बुद्ध ने शिक्षा दी।
ये बताया गया कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और हमारे इच्छा और लालसाओं जो हमारे कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, उनके कारण होते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि वह प्राप्त करने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब कहते हैं कि जो हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद फिर सोचते हैं कि अच्छा ये भी प्राप्त हो जाता है ना। संतुष्टि का कोई अंत नहीं है। बुद्ध ने इस बुद्ध ने इस लप्सा को तृष्णा तृष्णा का नाम दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर ही ऐसी लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि जो लोग हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, वो कष्ट में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है, वो उनकी जो अपनी ज़रूरतें हैं वो सोचते हैं कि चलो आज ये कर लेते हैं। सोचते हैं कि अच्छा आज पापा को बोलते हैं कि मुझे एक कार दिला दो, उसके बाद बोलते बोलते कि नहीं नहीं मर्सिडीज़ दिला दो, या फिर कोई बोलते कि फ़ोन दिला दो, तो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं अगले बार जो होते हैं एप्पल का फ़ोन दिला दो, है ना। तो आवश्यकताएं कभी कम नहीं होती और लालसाएं भी कभी कम नहीं होती। और जो दुख का कारण है वो यही है कि इंसान हर ज़रूरत पूरा होने के बाद नई ज़रूरत को उत्पन्न कर देता है। तो आगे हमारा जो चैप्टर है इसमें तो देखते हैं कि आगे जो बोल रहे हैं हमारे बुद्ध, इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने को शिक्षा दी। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन पर भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की कृति भाषा में भी दी। इनमें से सामान्य लोगों भी उनके संदेश को समझ पाए। बुद्ध जो थे वे कहते थे कि जो दयालु लोग या मनुष्य है वो मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी उनका भी जो जीवन है उनका भी आदर करें। वे मानते थे कि कर्म आप जो इस जन्म में कर्म करेंगे आपको इसी जन्म में उसका फल जो है भुगतना पड़ेगा, चाहे आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा है वो सामान्य भाषा में दी, जिससे कि जन सामान्य तक उनकी जो उपदेश थे वो पहुँच पाए। बहुत सारे लोग थे जो विशेष भाषा का ज्ञान नहीं था उनको, तो प्रकृति भाषा से ही वो अपनी बुद्ध की भाषा को समझ पे। और यही कारण है कि बुद्ध धर्म में बहुत सारे जो निम्न वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि उनका जो उनका भाषा था वो बहुत प्रकृति था और आम जन की भाषा थी, है ना। आगे है कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार कहा। कहते हैं कि अगर कोई शिक्षा आप ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस शिक्षा के माध्यम से आप कि चलो भाई पढ़ लेते हैं, नहीं। आप उसको अपने विवेक से भी मापिए कि आखिर ये शिक्षा हमारे किस काम की आ सकती है और समाज के लिए हम इस शिक्षा से प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, है ना। तो आगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है सारनाथ का स्तूप। ये जो आपको दिख रहा है ये है सारनाथ का स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध के अपने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। इसी घाटी की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है ना। तो ये सारनाथ के स्तूप है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने उपदेश दिए थे, उसी की याद में इस स्तूप का निर्माण करवाया गया है। आगे जो एक दिया गया है, एक यहाँ पे कहानी दी गई है जो बुद्ध के उपदेशों को समझाती है और एक महिला की जो दर्द है वो भी बयां करती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है। यह बुद्ध के समय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसागोमती नामक एक स्त्री थी। उसका जो एक पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। जो ये महिला थी ना उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो इस बात से वो बहुत दुखी हुई और वो इधर उधर घूमने लगी, गोद में लेकर सड़कों पर घूमने लगी कि लोगों से प्रार्थना करने लगी कि भाई मेरे पुत्र को जीवित कर दो। भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास एक भला व्यक्ति था जो उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों की बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब ये बात सुनकर महिला बहुत खुश हो गई कि भाई एक मुट्ठी सरसों की बीज मांग रहे हैं, भाई दे देते हैं लाकर, मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाएगा। तो जो किसा गोमती थी वो बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने जाने लगी तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी। भगवान बुद्ध ने उनके सामने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग लाओ जहाँ पे किसी जीव की मृत्यु ना हुई हो। तो भाई ये तो बहुत मुश्किल था क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मरा ही है। तो फिर भी महिला ने हार ना मानते हुए इसको एक्सेप्ट किया, बोला कि ठीक है मैं ऐसे घर से ही लाऊंगी आपके लिए सरसों। तो वो जो किसागोमती थी वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई वो उस पाएगी हर घर में कोई ना कोई, किसी के पिता, किसी के माता, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के पति, किसी के चाचा, दादी, दादा, इन सब की मृत्यु हुई ही है।
तो ये सोचकर आखिर आप इस स्टोरी से क्या समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा होगा उस महिला को? तो ये भगवान बुद्ध उसको समझाना चाहते थे कि मृत्यु ये नहीं है कि बस आप ही की बेटी की हुई है। जो मृत्यु है ये अटल सत्य है, हर किसी के घर में हर किसी की होनी है। बस समय का अंतर है कि भाई कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है ना। तो उसके बाद ये महिला समझ गई कि भाई मृत्यु जो है वो निश्चित होती है। भले ही हमारा बेटा हमारे रहते ही चला गया, लेकिन मृत्यु तो सबके घर में हुई है। बस मैं एक ही दुखी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, उनके घर में भी ऐसे ऐसे जो है हादसे या फिर ऐसे ऐसे जो मृत्यु वो हुई है। उसके बाद उस महिला को संतुष्टि मिल जाती है। तो आगे इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिषद। तो इस उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे या अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य जो थे वो उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें अधिकांश चिंतक यह जानना चाहते थे कि विश्व में कुछ तो ऐसा होगा कि स्थान है, कुछ तो कोई भी ऐसा स्थान होगा जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता होगा, या उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्मा या फिर सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा या ब्रह्म एक ही है। तो जब जब बुद्ध ने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया उस समय बहुत सारे विचारक थे जो अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगे हुए थे। किसी का प्रश्न था कि भाई मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, अगर हम मर जाते हैं उसके बाद हमारे साथ क्या होता है। तो कोई कुछ हर किसी का अपना अपना सोच था और अपना अपना क्वेश्चन था। तो हर कोई अपना अपने सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था। तो इसमें फिर लास्ट में उन्होंने एक तर्क दिया कि जो आत्मा और जो ब्रह्म है वो एक ही है। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। आगे है कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ये जो विचार है, ये जो अन्य जो विचारक है उनके जो विचार लिए गए हैं, ये सब जो जिस ग्रंथ में संकलित है, इकट्ठा किया गया है, उसको उपनिषद कहते हैं ना। तो उपनिषद जो है उत्तर वैदिक का हिस्सा है। वैदिक काल मैंने पढ़ाया था आपको, उत्तर वैदिक काल। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथ में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत है। मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आप टीचर के सामने बैठे हुए, तो आपकी दोस्त आपसे कोई सवाल करती है या फिर आपसे पूछती है कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो ये जो आप दोनों के में जो बातचीत हुई, या फिर आप किस धर्म को मानते हैं, या ऐसी कुछ बातचीत हुई, तो ये जो बातचीत जिस बुक में रखा गया उसको कहा गया उपनिषद, है ना। आगे देखते हैं कि आगे एक और बुद्धिमान भिखारी के बारे में एक स्टोरी दिया गया है। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, चलिए पढ़ते हैं। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शौनक और अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। जो ऋषि थे वो सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और वो भोजन मांगने लगा उनसे। तो शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि वृद्धजन आप किसकी उपासना करते हैं। तो अभिप्राणितरण जो थे उन्होंने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। अब देखिए भिखारी क्या बोलता है। ओह, इसका मतलब है कि आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा हाँ हाँ, हम जानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा जो है विश्व में विद्यमान है। भिखारी ने फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी हो सकती है। मैं कहूँ कि मैं इस विश्व का एक भाग ही नहीं तो। मतलब उसने कहा कि अगर आप मानते हैं कि विश्व में सार्वभौम आत्मा विद्यमान है तो ये तो मेरे अंदर भी हो सकती है। तो आपने तो मुझे ये भोजन देने से मना कर दिया। मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ, उसने कहा, है ना। तो तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, उन्होंने बोला कि तुम सत्य बोलते हो, इसीलिए ऋषियों ने मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा
को भोजन देने से मना कर रहे हैं। उस भिखारी ने इन ऋषियों से कहा कि आपने मुझे इनडायरेक्ट रूप से ही सही, आपने सार्वभौम आत्मा को जिसकी आप उपासना करते हैं उसको आपने भोजन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मैं भी तो एक ब्रह्मांड इसी विश्व में का ही भाग हूँ, और आप इस विश्व में सार्वभौम आत्मा का अस्तित्व है, आप मानते हैं। तो भिखारी की ये सच्ची जानकारी ऋषियों ने सुनी और उसे फिर भोजन करने को दे दिया। तो किस तरह से भिखारी ने भाई अपने पेट के पालन के लिए उनको समझाया। और ये सच भी है कि देखिए, ये नहीं है कि अगर आप पूजा करते हैं तो सिर्फ शिवलिंग पे जाके दूध ढार दीजिए, है ना, उसका क्या उपयोग है, कोई नहीं है, वे वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी दूध को अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को देते हैं, या फिर किसी ऐसे बच्चे को जिसको उसकी आवश्यकता है, तो किसी का पेट भर जाएगा, है ना। तो ये सब करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई भक्ति के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं, मीठा बर्बाद कर रहे हैं, दूध बर्बाद कर रहे हैं, पैसे दान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को ये सब दीजिए जिनको ये सब की आवश्यकता है। हर किसी को हर चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है। तो आप लोग आगे से इसका ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यहाँ पे पुरुष और ब्राह्मण की बात की जा रही है। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध रागी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल नामक उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद में कई विचारकों का एक विकास के बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आपको अगले अध्याय में इसमें बताया कि इन चर्चाओं में जो अधिकांशतः भाग लेते थे वो पुरुष और राजा होते थे, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में कुछ स्त्रियां भी हैं, जैसे कि गार्गी हैं। इनका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इसमें एक आपने जबालोपनिषद का नाम सुना होगा। ये जबालोपनिषद है ना, ये जो है, ये जो जबाल आपको दिख रहा है, सत्यकाम जबाल के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, दासी माँ का नाम से जो, इसकी और ये ब्राह्मण जो गौतम नामक ब्राह्मण थे, इन दोनों की जो वार्तालाप है, ये जबालोपनिषद में संग्रहित है। इसी को बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या है इसमें, आगे देखते हैं कि इसमें व्याकरणविद पाणिनि के बारे में, आप पाणिनि के बारे में तो जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं इसमें इस युग में कुछ अन्य विद्वानों की भी खोज कर रहे थे। इनमें से प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि थे, जिन्हें संस्कृत के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र में काफ़ी मिलते जुलते थे। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत प्रयोग के लिए निम्न सूत्र लगभग 3000 साल पहले उन्होंने दी थी। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि एक पाणिनि थे इनका संबंध किससे है, तो व्याकरण से है ना। ये क्वेश्चन आते हैं। आगे पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म। अब हमने बौद्ध पढ़ लिया है, जैन भी पढ़ लेते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 ईसा पूर्व में, जब जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया, तो वह वज्जी संघ में लिच्छवी के कुल के एक क्षत्रिय राजकुमारी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमारी थे। मतलब कि ये कह रहे हैं कि वर्धमान जो महावीर थे, अपने विचारों का प्रसार किया, और वह वज्जी संघ के लिच्छवी राजकुमारी के पुत्र थे। मतलब राजकुमार थे वज्जी के। इस संघ के विषय में आपको ये पिछले अध्याय में पढ़ा था हमने, वज्जी के बारे में पढ़ा था ना, मैप पे दिखाई थी मैं आपको। 30 वर्षों की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनका ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव
जीना चाहते हैं। सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिक्षा प्रकृति में दी है, जो उन्होंने अपनी शिक्षा दी है वो प्रकृति भाषा में दी है। यही कारण है कि इनकी जो शिक्षा है वो जन साधारण तक आई और इनके अनुयायियों ने इसको ग्रहण भी किया, समझा, है ना। आगे है कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप को प्रचलित है। प्रचलन क्षेत्र में के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा जो प्रकृति की मागधी कहलाई। तो इसमें बौद्ध जैन के बारे में बताया जा रहा है कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने एक ब्रह्मचर्य नामक भी जोड़ा था। ब्रह्मचर्य आपको पता होगा। तो ये बोल रहे हैं कि इनका कहना था कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। मारना तो बड़ी दूर की बात है, उनको कष्ट भी ना देना चाहिए। जैसे कि हर जीव अपना जीवन जीना चाहते हैं तो उनको भी अधिकार है, जैसे आप जी रहे हैं तो आप किसी भी जीव को नहीं मार सकते हैं, या फिर गलती से भी अगर आपसे ऐसा हो जाए तो ये पाप समझते थे उसको। आगे बढ़ते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भी भिक्षा मांग कर सदा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। देखिए, अगर हम बुद्ध की बात करें और जैन की बात करें तो जैन धर्म थोड़ा सा आपको जटिल, उसमें जठरता दिखेगी, थोड़ी सी जटिल थी बुद्ध के कंपैरिजन में। बुद्ध को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। उनके अंदर वो सब नहीं था कि भाई आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो थोड़े से प्रैक्टिकल थे, है ना। तो इनका जो था ना नियम कानून, ये थोड़ा सा जटिल था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुष व स्त्री सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। बताइए, पुरुषों को जो था ना वो वस्त्र भी त्याग देना पड़ता था जैन धर्म में। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिए, अपने कई घरों पर ही रह गए और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने, उनकी सहायता करने लगे। मतलब जो चाहते थे कि इसमें इन्वॉल्व हों वो घर पे ही रह के इनकी सेवा करने लगे। कुछ ने अपने घर को भी छोड़ दिया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया, मौखिक रूप से फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से में ही रही, मतलब लिखी नहीं गई थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बलवी नामक स्थान पर लिखी गई। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने बिल्कुल जो है डिट्टो जैन धर्म को अपना लिया। कुछ ने अपने घर पे रह के इनकी अनुयायियों की सेवा करनी शुरू कर दी। और जो कृषि थे भाई, कृषक थे, उनके लिए तो आसान नहीं था, क्योंकि वो कृषि करते थे और फसल को बचाने के लिए उन्हें बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो ये इससे तो भाई हिंसा हो जाती है, इसलिए उनके लिए इतना आसान नहीं था, है ना। ये सब बगल में दिया गया है। जैन शब्द का अर्थ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जैन शब्द जिन से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। जो अपनी इंद्रियों पे ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, जो अपनी इंद्रियों पे वश कर लेता है, उसको जीन बोलते हैं, उसको विजेता बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक और नया टॉपिक है हमारा संघ। ये संघ के बारे में देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहा करते थे। देखिए, अगर मैंने पिछले वीडियो में आपको संघ पढ़ाया था ना, संघ पढ़ाया था आपको, जन और संघ। तो ये जो था ना, ये शासन का एक तरीका था। लेकिन इसमें जो संघ की बात की जा रही है ना, ये एक संगठन है। जैसा कि अभी भी संघ अगर आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? संघ का मतलब संगठन। तो ये संगठन से है। लेकिन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, वो एक शासन की प्रकार बोल सकते हैं, व्यवस्था थी, जन और संघ। आगे देखते हैं कि इसमें इन्होंने जो बुद्ध और जैन थे ना, दोनों ही मानते थे कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और उनके लिए एक संघ बनाया, संगठन बनाई, जिसे संघ कहा गया। संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं।
पिटक है, विनय पिटक, विधम पिटक, पिटक है ना। तो पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदार के से अनुमति लेनी होती थी। कह रहे हैं कि अगर आपको जाना होता था ना संघ में, तो अगर कोई दास है तो वो अपने मालिक से सहायता मतलब पूछेगा। अगर कोई पति है तो अपनी पत्नी है तो अपने पति से पूछेगी। अगर कोई बच्चा है तो अपने माता पिता से मतलब अनुमति लेकर जा सकते थे इसमें। और इसमें आगे जो कहा जा रहा है कि आइए देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे थे ना हम लोग, कहाँ थे, हाँ यहाँ पे थे कि यहाँ पे जो लोग थे, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी पड़ती थी। आगे है कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन जीते थे। सदा मतलब साधारण, कोई तामझाम नहीं, मतलब एक जैसे एक साधु अपना जीवन व्यतीत करता है ना, वैसे वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय पर वे शहरों और तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है। साधु जो है वो भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है कि किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी लगाया करते थे। अगर मान लीजिए कि कहीं किसी घर में या किसी ज़मीन को लेकर विवाद हो गया, तो उसके लिए भी ये काम करते थे कि वहाँ जाकर समझाते थे कि देखो भाई, इससे क्या फ़ायदा है, आप अपना झगड़ा कर रहे हो, आप जाओगे तो इसे साथ तो नहीं लेकर जाओगे। मान लो अगर आप ऊपर चले जाते हो तो आप इनको तो लेकर साथ नहीं जाओगे। इससे अच्छा है कि भाईचारे की भावना से, सद्व्यवहार से रहो। झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है। उन लोगों को समझाते थे। अब ना समझे या ना समझे उनके ऊपर था, है ना। आगे देखते हैं कि संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। गणिकाएँ समझते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा निकाय का मतलब। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। कुछ ने बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा, कुछ संघ में बिताए जीवनों के बारे में लिखे। इसमें जो प्रवेश लेने वाले थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नई थे, गणिकाएँ थी, दास थे, मतलब सभी वर्ग जो निम्न वर्ग बोल रहे इसमें शामिल थे। आगे जो हमारा है, इधर एक दिया हुआ है, ये पहाड़ी को काट कर बनाया गया गुफा वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्षु और भिक्षुणियों के कारण ये स्थल बनाया गया था। ये जो आपको महाराष्ट्र में ये जो गुफा दिख रहा है, इसकी बात की जा रही है, महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं क्या है। बिहार का मतलब तो पता ही होगा आपको, बराबर बोलते हैं या बरार की गुफा, गया में भी एक है। तो देखते हैं, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ये कह रहे हैं कि ये सालों भर मतलब घूमते रहते थे, अपना उपदेश देते रहते, लेकिन वर्षा ऋतु में आना जाना कठिन होता था। तो एक जो इनके अनुयायियों द्वारा, जो इनके भक्तों द्वारा जो बनाया जाता था, उस गुफा में ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों के अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। विहार से ही हमारा बिहार जो है वो निकला है। विहार अगर समानता बोले तो एक स्थल है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु वर्षा ऋतु में अपना जीवन व्यतीत करते थे, रहते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ हिस्से में विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया। विहार लकड़ियों से भी बनाया गया, ईंटों से भी बनाया गया और पहाड़ियों को खोद कर भी बनाया गया। इसमें आगे जो है वो है, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। भाई क्या ज्ञात होता है, इसे देखते हैं कि प्रायः इसे देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा चैप्टर। तो इसको देखते हैं कि प्रायः किसी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बाद वे भिक्षु भी और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया।
ये कहते थे कि जो इनके लिए आखिर विहार स्थान ये सब बनाता कौन था, तो जो राजा था, जो व्यापारी था या जो भूस्वामी था, जो इनको दान देता जो भूमि उसी में बनाया जाता था। और इनके लिए जो भोजन की व्यवस्था करते थे और दवाइयाँ की व्यवस्था करते थे जो लोग थे वो लाते थे। और इसमें आगे क्या है, इसमें ऊपर एक दिया गया है कि ये ग्रंथ से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। जिस तरह से महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से बौद्ध के अनुयायी जब भिक्षुणियों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम घर में रहते हैं, अगर हम किसी फैमिली में रहते हैं तो हमारा पहचान होता है, लेकिन अगर हम संघ में जाते हैं ना तो वहाँ पे जो सब एक बराबर के होते हैं, कोई उसमें बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सब अपना अपना जो ये है पहचान उसको त्याग कर सब एक ही बन जाते हैं, भिक्षुणी या भिक्षु जो भी है। अब आश्रम व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। आश्रम व्यवस्था जानते हैं, इसका जो भाग है ना, इसको 4 भागों में बांटा गया था आश्रम व्यवस्था को। अगर हम आयु के आधार पे देखें, आयु के आधार पे, तो ये 4 भागों में 25-25 साल, ये 25-25 साल की बात की जा रही है। ये आश्रम व्यवस्था 25-25 साल की हुआ करती थी, ये इतना है ना। इसमें देखते हैं जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन का एक चरण। ये कह रहे हैं कि आश्रम शब्द का ये मतलब नहीं है जहाँ पे भिक्षु या भिक्षुणी रहते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम शब्द से अर्थ है कि जीवन का एक चरण जो कि 4 भागों में विभाजित था। पहला है आपका ब्रह्मचर्य, पहला जीवन जो है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसमें आपको बताते हैं कि जो ये ब्रह्मचर्य था, ये 0 से लेकर 25 के बीच का समय था, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। गृहस्थ 25 से लेकर 50 तक का समय था। वानप्रस्थ जो था 50 से लेकर 75 तक का होता था। और सन्यासी जो था वो 75 से लेकर 100 तक का होता था, है ना। 100 वर्ष की होती थी ये जो आश्रम व्यवस्था पूरे 100 वर्ष की। इसको 4 भागों में 25-25 में बांटा जाता था। तो जो ब्रह्मचर्य था उसमें वेदों की पढ़ाई करनी होती थी, आगे इसमें बताया गया होगा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण में वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के जीवन में रहना पड़ता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए जाने वाले आश्रमों का ही एक अनुसरण करना होता था। ये कह रहे हैं कि जो आपका जो ब्रह्मचर्य है उसमें आपको अध्ययन करना पड़ता था वेदों का। गृहस्थ में आपको गृहस्थ जीवन शादी वादी करके पालन करना पड़ता था। और वानप्रस्थ में आपको वन में जाना पड़ता था, वहाँ पे आपको ध्यान में लगाना है। सन्यास में तो आपको जानता है सन्यासी, बिल्कुल आपको घर से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल आप सन्यासी बन जाइए, ऐसा था। अब ये चैप्टर जो है ना हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और इसमें आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन एक और है, एक यहाँ पे दिया गया है कि एटलस में ईरान को ढूंढे। जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंदा अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णन रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों में काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, वचन तथा सद्कार्य। जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म में क्या है, 3 है ना, त्रिरत्न, वैसे ही सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट्रवाद ईरान एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुष्ट्रवादी ईरान में आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तट नगरों में बस गए और वे लोग आज के परसियों में के पूर्वज हैं।
तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप मेरे इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप मेरे इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को फैला दीजिए, बिल्कुल जितना फैला सकते हैं आप। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। और जो अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो बिगनर नहीं है, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे। इससे आपकी आंसर राइटिंग डेवलप होगी। तो अगला आगे जो हम वीडियो लाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर का लाएंगे। तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए, साथ साथ मेरा भी ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, नमस्कार। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। बाय।